कासिम ने क्या कहा था आपको? कासिम ने क्या कहा था आपको? अरे अब यार क्या कर रहे हो आप लोग? दो मिनट ऐसे नहीं है। हाँ बताओ क्या किया था, कहाँ से लाई थी आईडी? अनूप सुनिए थोड़ा सा तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडीज एक साथ फिट करी थी। बात यहीं खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और उस आईडी का फोटो और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिकी बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिकी बॉम्ब हमने, और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। यहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पिछले काफी अरसे से हम लोग एक दहशतगर्द तंजीम को जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जहां पर हिस्सा लिया उनके डोजियर तैयार किए और उन सब तंजीमों को जो दहशतगर्दी को जहां पर चलाते हैं उनको बैन करने की सतह पर की गई। लगभग 1 दर्जन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको अभी तक बैन किया गया है, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सम्मिलित होने के लिए नोटिफाई किया गया है कि ये दहशतगर्दी चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे ही लोग
जो इनफरादी तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं, 22 के करीब पिछले 2 साल के अंदर ऐसे लोग नोटिफाई किए गए हैं एज टेररिस्ट। वो कार्रवाई भी बराबर जारी है, कि आगे जिंदा रखा जाएगा। इसमें हैरत की बात यह है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई आरिफ जो कर रहा है ये सरकारी मुलाजिम भी है। 2010 में रैबर तलीम में भर्ती हुआ था, 2016 में रेगुलर टीचर बना, सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पे पल भी रहा है, और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। पता चला कि इसको पहली आईडी लगाने और फोड़ने के बाद कुछ नगद रकम मिली थी, कटड़ा की आईडी लगाने के बाद भी इसको कुछ रकम दी गई थी, और अभी जे आईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फायदा दिया गया। अब ये देखिए कि किस हद तक ये चीज एक चंद टुकड़ों ये सही लगता है, मगर शर्म की बात है इसके लिए कि ये दहशतगर्द सरकारी मुलाजिम भी है। अब इसकी मुलाजिमत तो जाएगी, इस केस में भी इसको अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। आज आपको मनाने के लिए हम लोगों ने इस हादसे में जो लोग जख्मी हुए थे उनको भी लाया है, तो आप इस प्रेशर के बाद उनके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं कि उनके जज्बात, उनकी फीलिंग क्या है। और हम चाहते भी थे कि उनको जब इंसाफ मिले तो उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनके लिए कितनी ये जरूरी है कि इस केस को वर्कआउट किया जाए। मैं इस टीम को अच्छे से गाइड करने के लिए, इस टीम को दिन रात जो मेहनत कर रही थी, इसको पल पल इनका हैंड होल्डिंग और उनकी सपोर्ट करने के लिए जो सीनियर ऑफिसर हैं, डीआईजी रेंज हैं, एडीजी जम्मू है मुकेश साहब, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ये बहुत तकड़े टीम वर्क का नतीजा है कि इस बंदे ने अपने कपड़े तक जला दिए, कोई एविडेंस इसने छोड़ा नहीं, जूते भी जला दिए जो पहन के गया था, कपड़े जला दिए जो गया था, फोन अपना तोड़फोड़ करके आग लगा के उसको जला दिया। ये चाहता ही नहीं था कि कुछ सुराग वहां पर बचे, मगर जो जम्मू पुलिस की जो टीम लगी हुई थी उसकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने छोटे मोटे हर एविडेंस को खंगाल करके, हर छोटी मोटी लीड को आगे बढ़ा करके पहुंचते पहुंचते इस तक पहुंचे और इसको आखिर पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बारे में इतनी ही मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो? सर टोटल कितने लोग पकड़े गए हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने हैं? बताया जा रहा है 2 गवर्नमेंट टीचर हैं इसमें। अभी तो एक ही का है, उसके अलावा अगर कोई तफ्तीश आगे चलती है और किसी का इसमें आता है नाम तो देखिए। कुल जो आईडी मॉड्यूल्स हैं उनमें से 4 लोग पकड़े गए हैं, राजौरी और जम्मू को मिला। ये 3 वहां के देखें, एक जहां का देखें तो 4 हो गए। उसके अलावा आपको याद होगा कि तालिब का मॉड्यूल अगर देखें तो कितनी आईडीज में वो शामिल था। लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा कोशिश कर रही है। ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप सोते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जागती है और ये कोशिश रहती है कि हम लोग जाग करके आपकी नींद जो है उसको जो है सुरक्षित कर सकें, और ऐसी को गलतफहमी न रहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी जगह पे अपने एफर्ट में कोई कमी छोड़ रही है। फिर भी जो अवाम के दुश्मन हैं, लोगों के दुश्मन हैं, उनको पहचानना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा और अवाम का, हमारा और लोगों का मिलाजुला काम है। इसमें भी लोगों ने बहुत सहयोग दिया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को लोगों का सहयोग मिलेगा।